नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट के इस दौर में वर्किंग वुमेन या कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और इनसे पारिवारिक आर्थिक ढांचे में भी सुधार होता जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा महिलाओं की सेहत को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 7 बड़े शहरों में किए गए एक सर्वे में ये चौंकाने वाला सच सामने आया है। द इंडियन वुमेन हेल्थ की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में वर्किंग वुमेन की सेहत ठीक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 67% वर्किंग वुमेन ऐसी हैं जो अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों पर खुलकर चर्चा करने से हिचकिचाती हैं। एक तथ्य ये भी है कि 22 से 55 साल के बीच की करीब 59% महिलाएं सेहत की परेशानियों की वजह से नौकरी छोड़ देती हैं। द इंडियन वुमेन हेल्थ 2021 रिपोर्ट के मुताबिक 22 से 55 साल की उम्र की 59% कामकाजी महिलाएं सेहत संबंधी समस्याओं से नौकरी छोड़ देती हैं। दूसरा कारण बॉस का अच्छा व्यवहार नहीं होना है। 90% महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों के कारण दिक्कत होती है। 52% महिलाओं के पास नौकरी, पारिवारिक दायित्वों के साथ स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए समय नहीं है। देश में महिलाएं ऑफिस में सेहत से जुड़ी समस्याओं, पीरियड्स, ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय समेत तमाम समस्याओं पर बात करने से हिचकिचाती हैं। महिलाओं का कहना है कि जब हमारी सेहत की बात आती है तो 80% पुरुष सहयोगी संवेदनशील नहीं होते हैं। इस तरह के सर्वे पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता। देश की आधी आबादी की सेहत की चिंता करते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कामकाज की जगह पर महिलाओं के साथ बर्ताव में सुधार हो। उनके अधिकारों को ज्यादा संरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही मेहनत कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाओं के लिए उनके बच्चे और परिवार के लिए भी ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आई महिलाओं से अपराध की शिकायतों में 46% का इजाफा हुआ है। इनमें से आधी शिकायतें तो अकेली उत्तर प्रदेश से ही हैं। 2021 के पहले 8 महीने में आयोग में 19,953 शिकायतें आई थी, जबकि पिछले साल इसी समय 13,618 मामले दर्ज हुए हैं। अकेले जुलाई में ही 3,248 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि शिकायतें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि आयोग ने नियमित जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं। 24/7 हेल्पलाइंस चलाई जा रही हैं। इनके जरिए महिलाओं को हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है और वो यहाँ अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा सकती हैं। राज्यों के लिहाज से उत्तर प्रदेश न सिर्फ नंबर 1 पोजीशन पर है, बल्कि दूसरे नंबर पर आने वाले दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 5 गुना ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 10,084 शिकायतें दर्ज हुई, दिल्ली में 2,147, हरियाणा में 995 और महाराष्ट्र में 974। बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा बुरा असर नौकरी पेशा महिलाओं पर ही हुआ है। इसकी वजह से पिछले 1 साल में दुनिया भर की 6 करोड़ 40 लाख महिलाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, यानी कि हर 20 कामकाजी महिलाओं में से 1 महिला बेरोजगार हो गई। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया में काम करने के तरीके को ही बदल डाला। कई कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो देनी शुरू कर दी। काम के प्रति सभी की धारणा बदल गई है। कई कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज के वेतन में कटौती करी तो करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। महिलाओं पर भी इसका काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से कामकाजी महिलाओं की अधिकता वाले खुदरा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और इसीलिए ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई हैं। इन तमाम क्षेत्रों में 40% कर्मचारी महिलाएं ही हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल बंद होने की वजह से महिलाओं पर घर-बार और बच्चों की देखभाल करने का दबाव भी बढ़ गया है। महिलाएं अब बच्चों की देखभाल में हर हफ्ते 31 घंटे गुजार रही हैं, जो पिछले कुछ सालों में 26 घंटे था। यानी पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब महिलाएं बच्चों की देखभाल में ज्यादा समय व्यतीत कर रही हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया के लगभग हर देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा नौकरियां गंवाई हैं। कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर और चिली जैसे देशों में नौकरी गंवाने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है। शीर्ष देशों में अमेरिका, कनाडा, स्पेन और ब्राजील जैसे देश भी शामिल हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।